माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ, अपनी आराध्य देवी माँ निर्मला देवी को प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित समस्त महानुभाव आशीर्वाद दाता विद्वत जन एवं जनियों को प्रणाम करता हूँ। बैठे हुए एवं खड़ियों को प्रणाम करता हूँ, लेटे हुए एवं पड़ियों को प्रणाम करता हूँ, सोए हुए एवं जगियों को प्रणाम करता हूँ, छोटे एवं बड़ियों को प्रणाम करता हूँ, पतले एवं मोटियों को प्रणाम करता हूँ, ठिगने एवं लंबियों को प्रणाम करता हूँ, अमन और चमन को प्रणाम करता हूँ, लबालब एवं सफाचट को प्रणाम करता हूँ। और शुरू अपना काम करता हूँ। मेरे काम में ना रिटेक होता है, ना ब्रेक होता है, ना कटता फीता, डायरेक्ट शुरू होती है कविता। मेरी कविता में ना लालू होता, ना चालू होता, ना आलू होता, ना रतालू होता, ना लादेन होता, ना बूस होता। मेरी कविता में हर प्रकार का रस होता है, जिसे पी के बच्चा और बूढ़ा हर कोई खुश होता है। तो आप भी खुश हो जाइए, मुस्कुराइए, इलू इलू गाइए, तो आपके दिल की कली खिल जाएगी। कुंवारों को बीबी मिल जाएगी और शादीशुदा की बीबी रोज दर्द होने पर झंडू वाम लगाएगी। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। और जो मेरी कविता पे ताली नहीं बजाएगा उसकी बीबी उसको झंडू झंडू कह के बुलाएगी। हाँ। सीमा मैडम पीछे बैठी हुई है पोंचा संभाल करके, बहुत बढ़िया है। हमारे इंदौर प्रॉपर्टी मैनेजमेंट की बहुत एक्टिव महिला है। और उधर भाई साहब बैठे हैं जैन साहब, वो भी मोबाइल रख लो भाई साहब। श्री रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, कवि पढ़ेगा कविता और श्रोता मोबाइल चलाएगा। ये घटना है भाई, है ना, यही संकट है। और देखिए संतोष प्रसाद पाल जी भाभी जी के पास में बैठे और मुस्कुरा रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। और अपनी वाली के पास में बैठ के मुस्कुराना, ये कितनी बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये बड़ी बात। तो चार पंक्ति बनती है, उन चार पंक्तियों में ताली बजाना। बेटा कहाँ गया वो कार्तिक, इधर उधर घूम रहा, वही बैठ जाएगा। बहुत हमारे एक ही कुंवार है, ऐसे तो बहुत सारे कुंवार है, पर श्री बाकी सब मानसिक कुंवार। उसके लिए दो पंक्तियां पढ़ देता हूँ। वो मेरे से बोले दवे जी मेरे से दो पंक्तियां सुनो। मैंने कि सुना बेटा कार्तिक। तो बोले कि दिल के अरमा आंसू में बह गए, दिल के अरमा आंसू में बह गए, वो बस में बैठ के चली गई और हम हार्न बजाने में ही रह गए। और कुंवारों के लिए चार पंक्तियां। रजत भैया आप भी कुंवारे ही हो, आप भी सुन लो कि जो लड़के लड़की के चक्कर में पड़ते हैं, माँ बाप की बातों पर ध्यान नहीं धरते हैं। हमने ऐसे कई सलमान और संजय दत्त देखे हैं जो इंदौर की सिटी बस में कंडक्टर ही करते हैं। बहुत अच्छे। और चार पंक्तियां। आइए भाई साहब आप समय से आ गए, हमने जल्दी प्रारंभ कर दिया। कई लोगों को घर पे बहुत सारे कार्यक्रम निपटाने पड़ते हैं। एक रात में ही दो दो आनंद उठाने वाले। अर्पण जी जा रहे हैं शिवाजी को साथ में लेके। पहले माँ जाती थी बच्चे को लेकर के, बच्चे को सीसी कराने, तो पीछे से माँ बोलती सी 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 सी। अब आइटम अलग प्रकार के हो गए। तो आइए भाई साहब बैठ जाइए, यहीं रखा है, आप टोपी लगा के आए, आपके ऊपर जो कुछ भी, हमें उससे क्या मतलब है, हैं? हमारे सोमानी जी बैठे, इनके तो कुछ भी नहीं है ऊपर, जरा से ही बच्चे हैं। सुनील सोमानी जी तिलक नगर से आए सुनने के लिए, है ना। एक आदमी के सर पे दो महिलाएं हाथ फेरती है, आप टेंशन मत लो। एक माँ फेरती है और एक पत्नी फेरती है। जब माँ हाथ फेरती है तो बाल बढ़ना प्रारंभ होते हैं। और जब पत्नी हाथ फेरती है तो सुपड़ा साफ हो जाता है। और सोमानी जी को देख के तो ऐसा लगता है कि पूरे मोहल्ले ने ही हाथ फेरा हो। हाँ, इसके तो पैसे लग ही गए, इसका क्या टेंशन है। पहला आपको आज यही पेमेंट समझो। भरत जी ओझा साहब, पुरुष को इसी तरह से अगर माला पहनाएंगे तो परिवार नियोजन के सारे मसले हल हो जाएंगे। टेंशन नहीं। तो मैं चार पंक्तियां पढ़ता हूं। हमारे संतोष सर बैठे हुए हैं अपनी वाली के साथ में। अपनी मतलब? और अपनी वाली के साथ में ही बैठने में आनंद आता है भाई साहब। तो चार पंक्तियां पढ़ता हूं कि इस महंगाई के युग में बहुत कठिन है जीना, अच्छे अच्छे रुस्तमों का निकल जाता है पसीना, और जो बीबी के होते भी हंसले मुस्कुराले, समझ लो उसी आदमी का 56 इंची सीना। हाँ, 56 इंची क्यों है देख लो। और साहब ये मोदी जी हमारे इंदौर प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के फाउंडर हैं, बहुत बढ़िया। मोदी जी से भी मान ले तो परम आदरणीय मोदी जी क्या है। ये हमारे भरत जी बैठे हैं और ये भाई साहब बैठे हुए हैं, नाम भूल गया मैं, काली शर्ट वाले का साइड का,
महेंद्र भैया दोनों बैठे हुए ऐसे, एक बार लाल कृष्ण अडवाणी जी बैठे हुए थे, मुरली मनोहर जोशी जी बैठे थे, नरेंद्र मोदी माइक पे आए, बोले भाइयों एवं बहनों, आज नरेंद्र दामोदर दास मोदी जिस मुकाम पे है इन दो महान शख्सियत की वजह से है, और ये दोनों आज जिस मुकाम पे है मेरी वजह से है। तो मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं भाई साहब। तो पुष्पेंद्र भाई, रोहित इस इंदौर शहर का नाम पूरी दुनिया में रोशन करेगा, ये हमें विश्वास है, और आने वाली पीढ़ी अगर अच्छा करती है तो हमें खुशी होती है। एक बार इस रोहित के सम्मान में जोरदार तालियां हो। शादीशुदा आदमी हूँ भाई साहब, चार चार पंक्ति से शुरू होने की कोशिश करता हूँ, और आप भी ताली बजा दोगे तो मेरे भी बाल बच्चे पल जाएंगे। ऐसे आज का कवि सम्मेलन एकमात्र ऐसा, शुभम ने सिर्फ नाम लिख दिया, पेमेंट की कोई बात ही नहीं हुई है, वरना पहला फंडा तो हमारा ये रहता, हम पहले पेमेंट निर्धारित करते हैं उसके बाद जाते हैं। ठीक है भाई साहब, आप किससे ले लें, कोई दिक्कत नहीं। तो चार पंक्ति पढ़ता हूँ कि शादी से पहले आदमी का चेहरा रहता खिला खिला, कोई कहता उसे खर्चीला, कोई कहता शर्मिला, कोई कहता रोबीला, मगर शादी के बाद बीबी ऐसा धोती है, ऐसा निचोड़ती है, ऐसा झटकारती के पजामे जैसा हो जाता ढीला ढीला। सूझ नहीं पड़ती बापड़े को करना क्या है। रवि अग्रवाल जी आप भी ताली बजाओ, आपके बाल तो बहुत सारे बच्चे हैं, आप काय को टेंशन पाल रहे हो यार। हाँ, वो सोमानी जी एक के तो सर पे बिल्कुल भी बाल नहीं, बिल्कुल शाकाल हो रहा ने, बिना कॉलर का टी शर्ट पहन के पत्नी के सामने गया, बोला कि आज मैं कैसा लग रहा हूँ। पत्नी ने कहा तुम आज ऐसे लग रहे हो, ऐसे लग रहे हो जैसे फटे मोजे में से अंगूठा बाहर आ गया हो। घटना यहाँ जन्म लेती है भाई साहब। तब चार पंक्तियां और पढ़ता हूँ शत्रु जी कि किसी ने वतन के खातिर जान दी तो किसी ने मोहब्बत के खातिर जान दी, मगर मेरे एक दोस्त ने तो इसलिए जान दी क्योंकि उसकी बीबी ने बासी बनियान में चाय छान दी। तो कुलदीप ये भी होता शादी के बाद में, नहीं करे तो अच्छा है तू। और चार पंक्ति, किसी ने पंजा जिता दिया तो किसी ने कमल खिला दिया, कई नेताओं ने चुनाव जीतकर अपना वादा भुला दिया, और मेरी बीबी की महानता की क्या तारीफ करूं, उसने तो नाग पंचमी के दिन एक नेताजी को ही दूध पिला दिया। रीना जी मैं आपके बारे में बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ, हाँ आप वो नेता नहीं, आप तो समाज सेविकाएं हैं, है ना, बहुत बढ़िया है। महिलाओं के बारे में मैं कभी कुछ नहीं कहता हूँ, कितनी सारी बच्चियाँ हमारी बैठी है, वर्षा मैडम बैठी है, और आरती मैडम बैठी है, रोशनी बैठी है, बहुत सारी मैडम बैठी है, सबका नाम लो तो पूरा कोई समय खत्म हो जाएगा। तो मैं महिलाओं के बारे में कभी कुछ नहीं कहता हूँ। भाभी जी, मिथिलेश दीदी, महिलाएं इसलिए नहीं कहता हूँ कि महिलाएं हमारे देश की आन है, बान है, शान है, महान है, माँ है, बहन है, बेटी है, दादी है, अरे ये है तो सब कुछ है, वरना हर आदमी राहुल गांधी है। वाह, क्या बात है। आप सोच रहे थे मैं कोई ज्ञान की बात करूंगा, पुरुष का क्या है, सीसी भरी गुलाब की पत्थर पे फोड़ दूं और दूसरी मिल जाए तो पेली को। कई के मन की बात हो गई भाई साहब। तो मैं और चार पंक्तियां पढ़ता हूँ। आदरणीय हमारे जानी बैरागी जी आ गए। जानी बैरागी जी राजौद के रहने वाले छोटे से गांव से, लेकिन पूरे देश और दुनिया के लोग इनको सुनना चाहते हैं। इनका गांव के हर व्यक्ति हास्य का कलाकार है। मैं इनके गांव में गया तो एक व्यक्ति का देखा बीच का दांत टूटा हुआ। मैंने भाई साहब दांत कैसे टूट गया, पत्नी ने बेलन फेंक के मार दिया क्या? वो बोला मैंने मेरे हाथ से ही तोड़ लिया। मैंने क्यों तोड़ लिया? उसका जवाब चार पंक्ति में अच्छा लगे तो आशीर्वाद देना। उसने कहा कि नई नई स्टाइल है, नया आजकल का ट्रेंड है, मेरे भी शहर में कई सारे फ्रेंड है और मेरे टूटे हुए दांत का राज बताता हूँ, ये मेरा सिगरेट रखने का स्टैंड है। कमाल ही कर रहे हो, तो इससे कमाल है भाई साहब। और चार पंक्तियां पढ़ता हूँ। सीमा दीदी आपको अच्छी लगे तो बेटा तू भी बजाना। गोस्वामी है ना, तुलसीदास जी हमारे यहाँ बैठे हुए हैं कि क्योंकि महिलाओं को मेरी बात समझ में आएगी। भाई साहब थोड़ा सा मुझे पीछे से भी वातावरण मिले। दीपक तेरी चाल से, ढाल से, गाल से, जेब में फंसे रुमाल से ऐसा लग रहा है जैसे आ जाए अपना ससुराल से। कि मेरी बीबी मायके का गुण गाती है क्योंकि वो साड़ी मायके से ही लाती है, मेरा गुण जरा सा भी नहीं गाती जबकि फाल मेरे पैसे से ही लगवाती है। और संतोष भैया, अब आपके यहाँ का तो मामला नहीं पता, पर मेरी पत्नी जब भी मायके से आती है, देखो मेरे भाई ने 1000 रुपये की साड़ी दिलाई, पिताजी ने दिलाई, तुमने आज तक क्या दिलवाया? और रीना दीदी जब वो साड़ी लाती है 1000 रुपये की तो उसका मैचिंग शुरू होता चप्पल से लेके बक्कल तक, और वो 1500 हमारी जेब का। 2500 की ड्रेस पहन के माताजी निकले तो फिर एक नया टेंशन के आदमी मैचिंग नहीं हो रहा है। अब वो बापड़ा दूसरा कहां से लेकर के आओ। तालियां कमजोर है आपकी भाई साहब। वाह भाई वाह। पानी मुझे भी पिला देना।
यहाँ पानी की ही व्यवस्था की गई है, मांगा तो बहुत कुछ गया था। आइए सुनाता हूं। मैंने पत्नी से कहा कि वो शर्मा जी की मिसेस, शशांक जी, मैंने पत्नी से कहा कि वो शर्मा जी की मिसेस तेरे से ज्यादा पढ़ी लिखी है, समझदार है, इंटेलिजेंट है, फिर भी वो सीधे पल्ले की साड़ी पहनती है और तू उल्टे पल्ले की साड़ी पहनती है, क्यों? तो पत्नी ने कहा तुम्हारे दिमाग में छोटी सी बात भी बड़ी देर से उतरती है, क्या तुम्हारी अक्ल घास चढ़ती है? अरे समय के साथ खुद को बदलना पड़ता है, वक्त और हालात को समझना पड़ता है, सीधे आदमी के साथ सीधे और उल्टे आदमी के साथ उल्टे पल्ले की साड़ी को पहनना पड़ता है। और कुछ पंक्तियां कि पति ने पत्नी से कहा कि मैं पति की जगह गणपति होता तो कितना अच्छा होता, तू मुझे रोज देसी घी के लड्डू खिलाती तो मेरी हेल्थ सुधर जाती। तो पत्नी ने कहा तुम्हारी हेल्थ के साथ साथ मेरी भी तो हेल्थ सुधर जाती, मैं भी तो रोज देसी घी के लड्डू खाती और हर साल तुम्हारा विसर्जन करके नए गणेश जी ले आती। रजनीश जी अपने पास तो एक ही है और गणेश जी की बात दो है, रिद्धि सिद्धि, फिर भी मामला अपना चल रहा है। और ये रजनीश जी संतोष जी के बहुत अभिन्न मित्र हैं भाई साहब। रजनीश जी इतने इंटेलिजेंट आदमी है, क्या बताऊं। एक बार मुझे अमेरिका से रीना दीदी कवि सम्मेलन का ऑफर आया, दवे जी आपका नाम नहीं किया, वहाँ पर एक आदमी साथ में लाऊंगा। उनने कहा लिया ना। वो बोले क्यों लाओगे? मैंने कि मेरी स्टाइल है, मैं जीवन में कहीं भी अकेला नहीं जाता हूँ, शान से जाता हूँ और एक आदमी को साथ में लेके आता हूँ। उनने कहा लिया ना, उसका भी खर्चा उठा लेंगे। मैं हमारे शुभम जी के पास में, इनने का टाइम नहीं। मैं हमारे रजत जी के पास में गया, कुलदीप जी के पास में गया, दीपक जी के पास में गया, कहा मोहित ने कहा टाइम नहीं, वो घनश्याम जी है, उन्होंने कहा टाइम नहीं। मैंने कोई ढंग का आदमी बताओ, तो कि हमारे यहाँ एक ही है रजनीश जी। मैं इनके पास में ना भाई साहब अमेरिका चलोगे? ये बोले चलने को तो अपन चांद पे चले, पर सही क्लिक में पहले बहुत खर्चा हो रहा है यार। खर्चे की क्या? मैंने खर्चा सामने वाला दे दिया, बस आपको अंग्रेजी आनी चाहिए। इनने कहा जितनी अच्छी अंग्रेजी मेरे को आती है तुम्हारे सर को भी नहीं आती। मैंने क्या कह रहे थे कि हाँ सही कह रहा, मैंने इन पर भरोसा कर लिया। अब देखिए भरोसे पे हिंदुस्तान चलता। अभी तो यहाँ कुर्सी पे बैठे हुए हो, एक बार कवि सम्मेलन इतनी भीड़ कि उठने की भी जगह नहीं। एक लड़का उठ के जाने लगा, दूसरे ने कहा कहाँ जा रहा? वो बोला तंबाकू थूकने के लिए जा रहा हूँ। तो बेवकूफ़, तंबाकू थूकने की जरूरत क्या, पड़ोसी की जेब में थूक दे। वो बोला थूक दिया ने पता चल गया तो कि बेवकूफ़ घंटे भर से मैं तेरी जेब में थूक रिया, तेरे को पता चला क्या? इतने तो इंटेलिजेंट लोग हैं हमारे यहाँ पे। सुरेंद्र जी भाई साहब ताली बजा रहे हैं, अंग्रेजी सीख गए थे, ये भी अमेरिका गए थे। तो सुरेंद्र पटेल हमारे, तो हम दोनों अमेरिका में, रजनीश जी और मैं। अपनी आदत खराब, अपने मूंगफली ली और फोतरे रोड पे फेंक दिया। उधर से एक अंग्रेज आया हट्टा कट्टा चड्डा पहन के, और जैसे ही फोतरे देखे अंग्रेजी में गाली देना शुरू, इडियट फीडियट एंड बैंड सेंड गवर्नमेंट। मैंने कि रजनीश जी गाली दे रहा तो क्या समझ में आ रही? पल्ले पड़े। मैंने अंग्रेजी में जवाब दो। ये बोले एक गलती माफ, दूसरी गलती करी तो पूरी फाइल साफ कर दूंगा। मैंने कहा ठीक। हम आगे बढ़े, हमने केले लिए और छिलके रोड पे फेंक दिए। और उधर से एक मैडम है स्कर्ट फिस्कर्ट पहन के, जैसे ही छिलके पे पैर रखा बापड़ी धड़ाम से गिर पड़ी और खड़ी होते से गाली देना शुरू, इडियट फीडियट एंड बैंड से। मैंने कि रजनीश जी गाली दे रही है तो क्या समझ में आ रही है? मैंने अंग्रेजी में जवाब दो। अब रजनीश जी का जवाब अच्छा लगे तो आशीर्वाद देना। इनने मूछ पे बढ़ दिया। उस समय ये फसल हुआ करती थी, शादी के बाद रोज रोज झुकने से अच्छा इस फसल को कटवा देना चाहिए। इनने मूछ पे बढ़ दिया और कहा मैडम I beg to say that I am ill so I cannot come to school. Kindly grant me leave for 4 days. Your obediently people X Y Z. रजनीश, बहुत इंदौर मध्य प्रदेश हिंदुस्तान। बहुत अच्छे। वो इनका चेहरा देखती रहो, चुपचाप आगे चली गई। मैंने भाई साहब आपने ऐसी क्या अंग्रेजी बोली, इसकी तो बोलती बंद हो गई। ये बोले उसकी बोलती कैसे बंद नहीं होती, अभी तो मैंने एप्लीकेशन सुनाई। काव का निबंध और माई स्कूल का निबंध पूरा याद था, जरा भी नहीं पड़े। जोरदार तालियां जरा। बहुत अच्छे सर, मैं चाहता हूं हमारे जो बाहर के अतिथि आए हैं वो सुनाए। मैं 4-8 पंक्तियां कुछ आपके लिए सुना देता हूं, उसके अच्छा बाद में हमारे इन कवियों को सुनना चाहेंगे। बहुत ईश्वरी की कृपा से लिखने का मौका मिला है। भाई राव अजय शत्रु ने कुमार विश्वास के साथ पढ़वाया था मुझे, और कुमार विश्वास के सामने जब मैंने बेटी की रचना पढ़ी थी तो उनने मेरी खड़े होकर के माइक से तारीफ करी थी, कमलेश दुआ तुम्हारी कविता में ये 2 पंक्तियां बहुत अच्छी है। तो आइए मैं एक छोटी सी कविता 2 मिनट की आपको सुना करके अपना स्थान लेना चाहूँगा। इंदौर की एक सच्ची घटना, एक पेपर में एक लघु कथा छपी थी। उस लघु कथा को एक पत्रकार ने छापा था। तो पत्रकार वृद्धाश्रम में गया
और वहाँ जाके एक बूढ़ी अम्मा से पूछा कि आपके कोई बेटे नहीं है? उन्होंने कहा मेरे तो 4 बेटे, एक लंदन में डॉक्टर, उसकी पत्नी डॉक्टर, एक बम्बई में, एक दिल्ली में और एक किसी शहर में व्यापार करता है। तो पत्रकार ने कहा माँ फिर आप वृद्धाश्रम में क्यों रहती है? माँ का जवाब 2 पंक्ति में अच्छा लगे तो आशीर्वाद देना। माँ ने कहा भगवान ने मुझे 4 बेटे दिए, अगर एक बेटी दी होती तो मैं वृद्धाश्रम में नहीं होती। क्या बात। और रजनीश जी, इस कविता से को मैं इसलिए सुनाना पसंद करता हूं क्योंकि खातेगांव देवास के पास में, वहां पे मैं कवि सम्मेलन में गया आज से 19 साल पहले। तो एक शिक्षक ने मेरे को से कहा 2 साल बाद जब फिर गया, बोले दवे जी आपके कारण मेरी एक बेटी की जिंदगी बच गई। मैंने कैसे? कि मेरी तीसरी बेटी होने वाली थी, मैंने पत्नी को अस्पताल में भर्ती कर दिया था, उसको मारने की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन आपकी कविता मुझे कंठस्थ थी और मैं सबको सुनाता था। तो मैंने कहा मैं ये गुनाह क्यों कर रहा हूँ, पत्नी को घर ले आया, वो बच्ची आज 17 साल की हो गई है। तो ये कविता का असर भी होता है, इसलिए कविता सम्मेलन अगर संतोष प्रसाद जी ने करके बहुत अच्छा काम किया तो एक बार संतोष जी के भी सम्मान में जोरदार तालियां हो। अब 1.5 मिनट की कविता, जहां बात अच्छी लगे आशीर्वाद देना, वरना समापन की ताली देके मुझे विदा कीजिएगा। कि बेटी के लबों से निकले हुए हर लफ्ज में शहद जैसी मिठास होती है, गम कोसों दूर हो जाते हैं जब वो हमारे पास होती है। बेटी के पायल की छमछम की आवाज मंदिर की घंटियां मस्जिद के अजान से भी मधुर लगती है। वो धूल में खेले चाहे फूल में खेले, अपनी हर अदा से जन्नत की हूर लगती है। क्या बात है, क्या बात। बेटी माँ के सुख दुख की सहेली होती है, सहारा होती है। बेटी को माँ बाप का घर जन्नत से भी प्यारा होता है। बेटी के लबों से निकले हुए हर लफ्ज में शहद जैसी मिठास होती है, गम कोसों दूर हो जाते हैं जब बेटी हमारे पास होती है। विधाता ने जब पहली बार किसी बेटी को बनाया होगा, मानव के निर्माण के लिए इस धरा पर छोड़ने आया होगा, उस दिन विधाता भी सारी रात नहीं सोया होगा और बेटी की जुदाई में फूट फूट कर रोया होगा। वाह। अतः निवेदन है कि बेटी की आंखों में आंसू मत आने दो, बेटे के साथ उसे भी विद्यालय जाने दो। माँ बाप की दखल के कारण बेटी के कई ख्वाब पूरे नहीं होते हैं, फिर भी बेटी की नज़र में माँ बाप कभी बुरे नहीं होते हैं। क्या बात है, क्या बात है, वाह। हजारों जन्मों के पुण्योदय के बाद घर में बेटी का जन्म होता है, इसीलिए तो कहते हैं कि कन्या दान करना बहुत बड़ा धर्म होता है। कन्या दान के समय दिल में खुशी मगर चेहरे पर गम की परछाई होती है, और कठोर दिल बाप भी रो देता है जब बेटी की विदाई होती है। आहा। बेटी पिता व पति दोनों के घर के सम्मान का पूरा पूरा ध्यान रखती है। उसके कलेजे पे चाहे पत्थर पड़े हो मगर चेहरे पर मुस्कान रखती है। बेटी की मुस्कुराहट में हजारों हीरे मोती जड़े होते हैं, मगर जब कोई उसे जख्म देता तो इस दिल के टुकड़े टुकड़े होते हैं। बेटी की आत्मा से उस पल भी दुआओं के फूल बरसते हैं जिस पल राखी के कच्चे धागे भाई की कलाई को तरसते हैं। बेटी माँ बाप की लंबी उम्र की हमेशा ही दुआ मांगती है, वो सुख में हो या दुख में हो चौखट पर उसका रास्ता निहारती है। अतः बेटी को मान, सम्मान, आदर्शों, सिद्धांतों की शिक्षा देना, मगर कभी किसी पंछी की तरह पिंजरे में कैद करके मत रखना। और हे ईश्वर, मेरा तुझसे बस इतना ही है कहना, तू कुछ दे या मत दे, हर घर में एक बेटी जरूर देना, हर घर में